नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बेहद ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो इंटरडे ट्रेडिंग, फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करता है। क्योंकि बहुत लोग ट्रेड तो करते हैं पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बिजनेस इनकम क्या होती है, टर्नओवर कैसे निकालते हैं और आईटीआर कौन सा भरना चाहिए। आज हम पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरडे में कैपिटल गेन लगता है। नो, यह गलत है। इंटरडे इक्विटी इक्वल स्पेकुलेटिव इनकम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्वल नॉन स्पेकुलेटिव इनकम। यानी इक्विटी इंटरडे अलग टैक्स नियम में आता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन इंटरडे अलग टैक्स नियम में। अब क्या दोनों में टैक्स स्लैब अलग है? दोनों में टैक्स लगता है इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, जो आपकी सैलरी प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट प्लस दूसरे इनकम को जोड़कर लगता है। सेबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साफ नियम है, जो काम लगातार प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है वह व्यापार माना जाएगा, इसलिए इंट्राडे को बिजनेस में डाला गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इंट्राडे इक्विटी में टर्नओवर क्या है। टर्नओवर इक्वल एब्सोल्यूट प्रॉफिट प्लस एब्सोल्यूट लॉस का टोटल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 20,000 है और लॉस 10,000 है तो टर्नओवर 20,000 प्लस 10,000 टोटल 30,000 टर्नओवर होगा। अब हम फ्यूचर में टर्नओवर कैसे निकालेंगे? टर्नओवर इक्वल प्रॉफिट प्लस लॉस एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 50,000 है और लॉस 20,000 है तो टर्नओवर 50,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 70,000 होगा। अब ऑप्शंस में टर्नओवर कैसे निकलेगा? ऑप्शंस में पहला प्रॉफिट एंड लॉस एब्सोल्यूट होंगे, दूसरा प्रीमियम रिसिप्ट इफ़ वी सेलिंग ऑप्शंस, दोनों जोड़कर टर्नओवर बनेगा। जैसे एग्जांपल, प्रॉफिट अगर 40,000 है और लॉस 15,000 है और प्रीमियम रिसिप्ट 1,20,000 है तो टोटल टर्नओवर 40,000 प्लस 15,000 प्लस 1,20,000 तो टोटल टर्नओवर 1,75,000 होगा। अब आते हैं असली हिस्से पर, टैक्स कैसे लगेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एफएनओ में इंटरडे किया है जिसमें आपको 1,00,000 प्रॉफिट हुआ है, 40,000 लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट 60,000 है और आपके एक्सपेंस जैसे इंटरनेट का 12,000 पर ईयर, एडवाइजरी का 5,000, लैपटॉप का 8,000, टोटल एक्सपेंस 25,000। तो आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम 60,000 माइनस 25,000 यानी 35,000 रुपये। यह 35,000 आपकी सैलरी या अदर इनकम में जोड़कर दिया जाएगा। अब यह 35,000 आपकी सैलरी या अदर इनकम में जोड़ दिया जाता है। अब दूसरी स्टेप है इनकम टैक्स स्लैब लागू करें। अगर आपकी सैलरी 4 लाख है और बिजनेस इनकम 35,000 है, टोटल इनकम 4 लाख प्लस 35,000 टोटल 4,35,000। अब इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स इनकम टैक्स स्लैब लागू होगा। तीसरी स्टेप है एडवांस टैक्स रूल। अगर एक साल में आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। नहीं देने पर इंटरेस्ट U/S 234B 234C लगता है। स्टेप 4 ऑडिट की ज़रूरत कब होती है? ऑडिट अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो, नया नियम 3 करोड़ है कैशलेस मामले में, या अगर लॉस है और आप ITR 3 में लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। अब जानते हैं ITR कौन सा भरें। इंटरडे इक्विटी स्पेकुलेटिव इनकम यानी ITR 3, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम यानी ITR 3। किसी भी तरह के इंटरडे ट्रेडिंग में ITR 3 फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों, अब आपको इंटरडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में इनकम टैक्स कैलकुलेशन की पूरी समझ हो गई होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टैक्स एजुकेशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।